अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। वहाँ जाने की ज़रूरत है, धौंस जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे गुस्सा दिलाने की ज़रूरत है, उसे गुस्सा दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने नोट किया होगा कि एक जो है पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरत है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर यूज़ होगा। तो चलें इस वीडियो में देख लेते हैं। बेसिकली इस वीडियो के लिए मुनीबा खान ने रिक्वेस्ट की थी कि देयर इज़ नो नीड पर कोई वीडियो बना दें। तो ये लीजिए, देयर इज़ नो नीड पर ये वीडियो है और मैंने इसकी पॉजिटिव भी ले ली, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बना लिए और नेगेटिव भी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा देयर इज़ नो नीड। वो जो देयर्स होता है ना, वो होता है इसका देयर इज़ का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू। फिर उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इतना आसान सा है। और अगर इसकी पॉजिटिव की बात कर लें तो बस क्या आ जाएगा, नो हट जाएगा, देयर इज़ नीड टू और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएँ। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़ वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गो देयर, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर। अब यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्शन बना के लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वहाँ जाने की ज़रूरत है, वहाँ जाने की ज़रूरत है। देयर इज़ नीड टू गो देयर, देयर इज़ नीड टू गो देयर। ठीक है, और भी मैंने सेंटेंसेस लिए हैं। मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लेने की कोशिश की है कि आपकी वोकेबलरी में साथ साथ इजाफा होगा। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उस पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिल्लाते हैं ना, चीखते हैं, वो वाला चिल्लाना। उस पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू येल एट हिम, देयर इज़ नो नीड टू येल एट हिम। ठीक है, येल यानी चिल्लाना। ओके, देयर इज़ नो नीड टू येल एट हिम। येल एक वर्ब है और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उस पर चिल्लाने की ज़रूरत है, उस पर चिल्लाने की ज़रूरत है। देयर इज़ नीड टू येल एट हिम, देयर इज़ नीड टू येल एट हिम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज़ धौंस जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। धौंस जमाते हैं ना, यानी अपनी अपनी चला रहे होते हैं। ठीक है, कि नहीं तुम्हें ये करना है तो करना है, वो वाला धौंस जमाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू बॉस अराउंड। बॉस अराउंड जो एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है धौंस जमाना, अपनी मर्ज़ी करना, अपने बात को मनवाना, उस तरह का। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू बॉस अराउंड, देयर इज़ नो नीड टू बॉस अराउंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ धौंस जमाने की ज़रूरत है, धौंस जमाने की ज़रूरत है। देयर इज़ नीड टू बॉस अराउंड, देयर इज़ नीड टू बॉस अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उसे गुस्सा दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे गुस्सा दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू मेक हिम एंग्री, देयर इज़ नो नीड टू मेक हिम एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उसे गुस्सा दिलाने की ज़रूरत है, उसे गुस्सा दिलाने की ज़रूरत है। तो बोलेंगे देयर्स नीड टू मेक हिम एंग्री, देयर्स नीड टू मेक हिम एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ अनस से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनस से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर नो नीड टू टॉक टू अनस, देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू अनस। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ अनस से बात करने की ज़रूरत है, अनस से बात करने की ज़रूरत है। देयर्स नीड टू टॉक टू अनस, देयर्स नीड टू टॉक टू अनस। ठीक है, तो इस तरह से इसको सेंटेंसेस को बनाएंगे। काफ़ी आसान स्ट्रक्चर था और यूज़फुल भी था। तो इंशाल्लाह आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। दी सेंटेंसेस आर फॉर यू। और जुमले बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जुमले बनाने की ज़रूरत है। इन दोनों सेंटेंस को बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।